चलिए अब हम लोग त्रिभुजों की रचना सीखते हैं। चलिए तो एक त्रिभुज की रचना हम लोग करने जा रहे हैं। एक त्रिभुज की रचना करने जा रहे हैं जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर का हम लोग आधार खींच लेंगे। तो चलिए 7 सेंटीमीटर खींचते हैं। ये एक आधार हम लोग खींच ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर का। ये हमने 7 सेंटीमीटर का आधार खींच लिया। अब क्या है, किसी भी एक तरफ हम 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, किसी भी दूसरी तरफ हम 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि इधर से हम लोग 5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग BC नाम रख देते हैं। तो B से A की तरफ हम लोग खींच देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो चलिए 5 सेंटीमीटर के नाप का हम लोग एक चाप ले लेते हैं। ये चाप है। ये 5 सेंटीमीटर का चाप हम लोग ले लिए B से A की तरफ। अब हम लोग 6 सेंटीमीटर नाप का एक चाप ले लेंगे। चलिए ये 6 सेंटीमीटर चाप है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो बिंदु हम लोग मिलाएंगे, ये बिंदु, इन दोनों बिंदु को मिला लेते हैं। ये हम लोग को AB प्राप्त हुआ और ये हम लोगों को AC प्राप्त हुआ। तो इस तरह हम लोग एक त्रिभुज बनाए जिसकी भुजा BC 7 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और AC 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। चलिए अब एक दूसरी त्रिभुज की रचना हम लोग करते हैं। एक त्रिभुज की हमको रचना करना है जिसमें एक भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है और एक दूसरी भुजा का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का मान नहीं देकर के कोण का मान दिया हुआ 60 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में जो बड़ी भुजा है 8 सेंटीमीटर, उसको हम लोग आधार बना लेते हैं। तो चलिए 8 सेंटीमीटर की आधार हम लोग खींच लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर का हमने आधार खींच लिया, इसका नाम हमने BC रख दिया है। अब है AC 7 सेंटीमीटर खींचना है। उससे पहले हम लोग कोण भी 60 डिग्री खींच लेता है। तो यहाँ पर है कोण भी, यहाँ पर से 60 डिग्री खींच लेते हैं। आपको पता है कि 60 डिग्री कोण खींचने के लिए हमको एक प्रकार की जरूरत पड़ेगी। प्रकार की एक चाप से एक चाप हम लोग लेंगे और उस चाप को हम लोग एक बार काटेंगे। तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री। इसको हम लोग खींच लेते हैं। ये हम लोग 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। ये 8 सेंटीमीटर था। अब हम लोग को चाहिए AC 7 सेंटीमीटर। तो AC 7 सेंटीमीटर के लिए हम लोग 7 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। सात सेंटीमीटर। यहाँ पर लोग बिंदु प्राप्त हुआ। ये बिंदु A है। हम लोग A को C से मिला लेते हैं। इस तरह से हम लोग को ये बिंदु मिला AC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम ये त्रिभुज भी बना लिए। चलिए अब हम लोग एक और त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है
कोण ए 60 डिग्री और कोण बी 45 डिग्री है। चलिए इसको हम लोग रचना करते हैं। तो सबसे पहले इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, इसको हम लोग खींच लेते हैं। पहले हम लोग एक 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं। कि BC इसका नाम रख देते हैं, BC 7 सेंटीमीटर। अब इसमें दो कोण दिए गए हैं, कोण कोण ए और बी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम हम लोग ए और बी रखेंगे, ए और बी। कोण ए हमको 60 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसा बनाते आए हैं। एक चाप लेते हैं हम लोग, जब एक चाप को हम लोग एक बार जब हम लोग काटते हैं तो 60 डिग्री बनता है। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। यह रेखा खींच लेते हैं। ये 60 डिग्री बन गया, कोण ए 60 डिग्री। अब ये कह रहा कोण बी 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग को 45 डिग्री खींचना है। तो 45 डिग्री के लिए सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं। अभी 90 डिग्री एक पहले इसको बना लेते हैं, फिर 90 डिग्री चाप में जहाँ पर हमको 90 डिग्री मिल रहा है उसको हम लोग विभाजित करेंगे। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है, अब इसको हम लोग को विभाजित करना है। तो विभाजित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसको, इस चाप को दो बार काटेंगे, एक बार इधर से एक बार उधर से। एक बार इधर से काट लेते हैं, एक बार इधर से काट लेते हैं। ये यहाँ से हम लोग को जो कटेगा तो ये 45 डिग्री प्राप्त होगा। ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये जो हम लोग को प्राप्त हुआ ये मेरा C। तो इस तरह से ये ए बी से एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर कोण B, यहाँ पर कोण C लिखा रहता तो यहाँ हम लोग B लिखते, यहाँ C लिखते, यहाँ A लिखते तो ABC हो जाता। तो चलिए 8 सेंटीमीटर भुजा की एक समबाहु त्रिभुज की रचना हम लोग करते हैं। तो 8 सेंटीमीटर की एक भुजा हम लोग खींच लेंगे। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर की एक भुजा हम लोग खींच लिए, इसका नाम रख देते हैं हम लोग BC। अब हम लोग को इधर भी 8 सेंटीमीटर कितना है, इसकी इधर भी 8 सेंटीमीटर कितना है। आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो जब सभी कोण बराबर होते हैं तो सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। जब हम लोग दो 60 डिग्री बनाएंगे तो तीसरा भी ऑटोमेटिक 60 बनेगा, इसलिए हम लोग इधर 60 डिग्री और इधर 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो चलिए दोनों तरफ एक एक 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इधर भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। और इधर भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे।
तो इस तरह से ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। 60 60 120। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इधर भी 60 डिग्री हो गया। ये 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग देखेंगे इसको भी माप करके, तो ये भी पता चलेगा कि ये भी 8 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। देख लीजिए, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम लोग एक समबाहु त्रिभुज की रचना की है जिसके कि सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर की है।